नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शांडिल्य पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। लोग मुझे गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। 2019 से करीब 3000 से भी ज्यादा लोगों को वैदिक ज्योतिष के माध्यम से उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का यथोचित ज्योतिषीय समाधान दे चुका हूँ। आज हम चर्चा करेंगे वैदिक ज्योतिष के अनुसार सौर मंडल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चंद्र के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुराणों में चंद्रमा को देवतुल्य स्थान प्राप्त है। समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे उनमें चंद्रमा भी एक है, जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। चंद्रमा को शिव द्वारा मस्तिष्क में धारण करने के पीछे एक विशेष कारण है। जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकला विष पी लिया तो सभी ओर त्राहिमाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। स्वयं भगवान शिव को भी विष की तीव्र गर्मी महसूस होने लगी थी। तब उन्होंने शीतलतादायक चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया था, जिसकी शीतलतादायक किरणों से विष की गर्मी दूर हुई। पुराणों में ही एक दूसरी कथा का उल्लेख है। इसके अनुसार चंद्रमा को अत्रि मुनि का वंशज कहा जाता है। अत्रि की पत्नी अनुसया के तप के कारण अनुसया की चारित्रिक परीक्षा ली गई। इसलिए इसके लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नवजात शिशुओं के रूप में परिवर्तित किया गया। जब सती अनुसया ने उनकी वास्तविक काया दी तो उन्होंने स्वयं अपने अंश से 3 संतानों के रूप में अनुसया के गर्भ से जन्म लिया और इन 3 पुत्रों में ब्रह्मा के अंश से सोम यानी चंद्रमा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय प्रभु एवं शिव के अंश से दुर्वासा मुनि की उत्पत्ति हुई। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। इसकी धरती से औसत दूरी 3,84,100 किलोमीटर है। इसका व्यास 3,476 किलोमीटर है और चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में करीब करीब 27.32 दिन लगते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि को पार कर लेता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश घटता बढ़ता रहता है। यह चंद्रमा के परिभ्रमण पथ की गति के कारण है। जो जो चंद्रमा सूर्य के निकट आता है त्यों त्यों इसका प्रकाश क्षीण होता जाता है और इसके कला में भी कमी होती रहती है। इसे चंद्रमा की कला के नाम से जाना जाता है। जिस दिन चंद्रमा सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है उस समय वह सूर्य से लुप्त प्रतीत होता है, फलता उस दिन को अमावस्या कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा सूर्य से दूर दूर होते जाता है तो इसका प्रकाश भी बढ़ता जाता है और कलाओं में भी वृद्धि होती जाती है। जिस दिन चंद्रमा सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है उस दिन पूर्ण चंद्र होता है। फलस्वरूप उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। चंद्रमा की यह दोनों स्थितियां 15-15 दिन में आती रहती हैं। इसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। राशि संबंध। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। शुभत्व विचार। चंद्रमा मिश्रित ग्रह है, अर्थात कभी यह शुभ होता है एवं कभी पाप ग्रह होता है। शुक्ल पक्ष की
अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा शुभ फलदायक होता है। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष की नवमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा बलहीन एवं पाप ग्रह माना जाता है। आमतौर पर चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। चंद्रमा के कारकत्व। चंद्रमा माता, मन, पुष्टि, गंध, रस, ईख, चार, चांदी, ब्राह्मण, कपास, मन आदि का कारक चंद्रमा होता है। चंद्रमा विशेषकर मन का कारक है। चंद्रमा जिस प्रमाण में बलवान होता है उसी अनुसार दैहिक और मानसिक बल देता है। राशि चक्र में भ्रमण करते समय जन्म के समय जिस राशि पर चंद्रमा हो उसके अनुसार फल उत्पन्न करता है। पूर्ण चंद्र शुभ होने से अच्छा होते हुए शुभ फल देता है, परंतु क्षीण चंद्र अशुभ फल देता है। नक्षत्रों से संबंध। विंशतिरी दशा क्रम में चंद्रमा रोहिणी, हस्त व श्रवण नक्षत्र का अधिपति है। शरीर में चंद्रमा रक्त व मुख के आसपास के स्थान का कारक है। चंद्र का प्रभाव शरीर में जल, स्तन, कफ आदि पर होता है और यह उससे संबंधित विकार भी उत्पन्न करता है। चंद्रमा का रंग श्वेत है। चंद्रमा की धातु चांदी है। चंद्रमा जल तत्व का कारक है। इसका स्वरूप उत्तम, मध्यम और अधम कहा गया है। इसका आकलन जन्म कुंडली की अवस्था पर निर्भर करता है। आज हमने सूर्यमाला के दूसरे ग्रह चंद्र के बारे में जाना। हम हमारे अगले वीडियो में मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे, इसलिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। यदि आप अपने कुंडली का सशुल्क विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें, व्हाट्सएप करें 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। कृपया केवल मैसेज करें, कॉल ना करें। धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे तो कृपया हमें लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सीखते रहें। जय श्री राम।